और इस बीच बीजेपी की तरफ से घोषणा पत्र जारी किया जा रहा है, तो आपको सीधे वहीं लिए चलते हैं। और भोपाल शहर की आवश्यकता के अनुरूप यहाँ का विकास करना, गरीबों के कल्याण के काम करना, इन बातों को ध्यान में रखते हुए एक घोषणा पत्र बनाया है। आप सब ये भी जानते हैं कि इस घोषणा पत्र को बनाने के पहले हम सब ने भोपाल के नागरिकों के विभिन्न वर्गों के सुझाव भी आमंत्रित किए थे, उनसे चर्चा भी की थी। उनके सुझावों को भी ध्यान में रखा गया है और कर सकने योग्य कामों को इसमें शामिल किया गया है। कुछ इसके प्रमुख बिंदु आप देखेंगे तो भोपाल में राजा भोज संग्रहालय की स्थापना, रानी कमलापति महल का कायाकल्प करना है। भोपाल में गो विश्राम घाट, इसको बनाने की भी योजना हमारी है। गौशालाओं का निर्माण किया ही जाएगा। छोटे तालाब से खटलापुर तक स्टील केबल स्टे ब्रिज का निर्माण। एक बहुत बड़ी समस्या इस शहर की जो है, निजी कॉलोनियों में पानी के पीने के पानी का बल्क कनेक्शन दिया गया है और उसके कारण बहुत सी समस्याएं उत्पन्न होती थी। तो इन निजी बल्क कनेक्शन के स्थान पर, कॉलोनियों के बल्क कनेक्शन के स्थान पर निजी व्यक्तिगत कनेक्शन देने का भी हम जनता से वायदा कर रहे हैं कि उन कॉलोनी वासियों को निजी व्यक्तिगत कनेक्शन दिए जाएंगे। लीकेज की जो बार बार समस्या आती है, इसके लिए और क्या निदान हो सकता है, कैसे उसकी मेंटेनेंस और चिंता से की जाती है, ये बात भी ध्यान में रखी जाएगी। मीट मार्केट जगह जगह हमने देखा है कि दुकानें बड़े खुले में रहती है और सभी वर्ग को तकलीफ देती है, और इसलिए कवर्ड मीट मार्केट सब दूर बने, ये भी हमारा जनता से वायदा है। आधुनिक फल फूल सब्जी मंडी, भोपाल वैसे तो तालों की नगरी कही जाती है, लेकिन ये वाटर प्लस शहर भी बने हैं, इसकी चिंता भी हमारी निगम करेगी। कोकटा ट्रांसपोर्ट नगर, बाग सेवनिया में अत्याधुनिक बस डिपो का निर्माण, CNG बसों की संख्या बढ़ाना, हितग्राही मूलक योजनाओं का लाभ प्रत्येक हितग्राही तक पहुँचे, पात्र व्यक्ति तक पहुँचे, इस व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाएगा। भारत माता मंदिर परिसर, ये बहुत दिनों से प्रोजेक्ट है। आप जानते हैं कि मैं जब महापौर था तब इसका भूमि पूजन हुआ, बीच में काम कुछ नहीं हुआ, बाद में आलोक शर्मा जी ने उसको रिवाइव किया उस प्रोजेक्ट को, और उसका काम भी शुरू हुआ है, लेकिन उसको तेज़ी से पूरा करना, क्योंकि वो भी एक भोपाल के लिए गौरव की बात होगी। आवश्यकता अनुसार हाकर कार्नर, चौपाटी, दशहरा मैदानों का यथोचित विकास, प्रमुख बाज़ारों को अत्याधुनिक और सुव्यवस्थित बनाना, चिन्हित वार्ड्स को जीरो वेस्ट वार्ड बनाने का काम शुरू हुआ है, उसको करना और धीरे धीरे सभी वार्डों में इसको लागू करना। हरियाली बढ़ाने के लिए टी सर्वे कराकर सुनियोजित रूप से पौधारोपण किया जाना। विद्युत खर्च को कम करने के लिए भोपाल नगर निगम की सभी इमारतों पर सोलर प्लांट लगाए जाएंगे। भवन स्वामी यदि अपनी छतों पर सोलर सिस्टम लगाते हैं तो ऐसे भवन स्वामियों को संपत्ति कर में रियायत दी जाएगी। भोपाल आलोक शर्मा जी और हम सबके सहयोग के कारण, आप सबके सहयोग के कारण स्वच्छता में नंबर 2 तक तो पहुंचा है। ये भी हमारे लिए संतोष का विषय है कि हमारा ही प्रदेश का शहर इंदौर नंबर 1 पर है, लेकिन हमारा भोपाल नंबर 1 पर आए, इसमें आप सबके सहयोग से नगर निगम पूरा प्रयत्न करेगी। विभिन्न पार्कों में ओपन जिम, ये कुछ प्रमुख बिंदु हैं इस घोषणा पत्र के जो हमने शामिल किए हैं। इसके अलावा हमारी महापौर समय समय पर भोपाल शहर के विभिन्न वर्गों में, विभिन्न क्षेत्रों में लोगों से चर्चा करेंगी, उनके सुझाव आमंत्रित करेंगी और उस आवश्यकता अनुसार शहर के विकास को एक नया स्वरूप देंगी। इसी वचन के साथ आप सब के माध्यम से हम भोपाल की जनता जनार्दन से ये अपील कर रहे हैं कि वे भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देंगे। बारिश पहली है और उसके बाद जो पूरा सिस्टम डगमगा गया, आपका पानी कई कॉलोनियों में पूरा भरा हुआ है। होशंगाबाद रोड पे तो सड़कें ही नहीं है अंदर कॉलोनियों में, वहाँ पानी भरा हुआ है। कितना इम्पैक्ट अफेक्ट पड़ने वाला है इलेक्शन पे सर इसका?
नहीं, मुझे लगता है कि ये तात्कालिक समस्याएं रहती हैं और कुछ प्रशासनिक प्रॉब्लम रहती है और जनता भी इसको समझती है। एकदम अचानक बहुत ज़्यादा बारिश हो जाने से समस्याएं खड़ी होती है।